हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम निमित सर और आज हम करने वाले हैं न्यू टॉपिक टाइप्स ऑफ सॉइल। तो यहाँ पे हम लोग सॉइल के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा इंडिया का जो गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूट है ICAR, फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये जो इंस्टीट्यूट है, ये जो गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है ICAR, उन्होंने बताया है कि सॉइल 8 तरह के होते हैं। देर आर 8 टाइप्स ऑफ सॉइल। सो कौन से सॉइल है? अगर फॉरेस्ट सॉइल और माउंटेन सॉइल को देखो तो वो एल्टीट्यूड पे पाए जाते हैं, मतलब हाइट पे। नॉर्मली डिफरेंट हाइट्स होते हैं, जैसे बहुत ऊंचाई होगी तो वहाँ पे आपको माउंटेन सॉइल मिलेगा, उससे थोड़ा नीचे आओगे तो आपको फॉरेस्ट सॉइल मिलेगा। तो टोटल 8 तरह के सॉइल है। पहला है एल्यूवियल सॉइल, दूसरा रेड सॉइल, तीसरा ब्लैक, फोर्थ लैटेराइट, फिफ्थ डेजर्ट सॉइल, सिक्स्थ माउंटेन, सेवन्थ फॉरेस्ट और एट मार्शी या पीटी सॉइल। तो आइए देखते हैं सबसे पहला सॉइल कौन सा है। एल्यूवियल सॉइल है। हमारे इंडिया में मतलब अगर आप देखो तो अराउंड 43% एल्यूवियल सॉइल पाया जाता है, मतलब 100 में से 43% एल्यूवियल सॉइल है। और ये नॉर्मली आपको नॉर्थ पार्ट में मिलेगा, जो नॉर्थर्न प्लेन है, जो नॉर्थ हमारा डायरेक्शन है नॉर्थर्न प्लेन, वहाँ से स्टार्ट होता है ब्रह्मपुत्र वैली इन द ईस्ट। अगर आप ब्रह्मपुत्र वैली में जाते हो, ब्रह्मपुत्र वैली इन द ईस्ट मतलब ईस्ट डायरेक्शन में ब्रह्मपुत्र वैली से स्टार्ट होता है और वेस्ट में सतलज नदी के पास तक चलता है। और ये कौन सी नदी के पास पाया जाता है? महानदी, गोदावरी, कृष्ण, कावेरी। तो नॉर्मली ये जो एलुवियल सॉइल होते हैं वो आपको रिवर एरिया के पास मिलते हैं। जो बड़ी बड़ी नदी है, महानदी, गोदावरी, कृष्ण, कावेरी, वहाँ आपको एलुवियल सॉइल मिलेगा। द फॉर्मेशन ऑफ एलुवियल सॉइल इज ड्यू टू द एलुवियल डिपोजिशन बाय द रिवर्स। तो जो रिवर्स में जो डिपोजिशन होते हैं, जो सेडिमेंट्स होते हैं, जब नदी जो होती है वो अपने साथ बहुत सारे ऐसे डस्ट पार्टिकल्स और सेडिमेंट लेके चलती है, तो उसके पास आपको ये एलुवियल सॉइल मिलेगा। और ये जो एलुवियल सॉइल है उसमें पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइमस्टोन जैसी चीज़ें पाई जाती है। और नॉर्मली अगर आप देखो तो देर इज़ अ लेस प्रोपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड ह्यूमस। तो मॉइस्चर जो है और ह्यूमस पार्टिकल्स कम होते हैं, नाइट्रोजन जो गैस है वो कम रहेगी। ज़्यादातर आपको इसमें केमिकल्स मिलेंगे, पोटैश, फॉस्फोरस, क्योंकि ये अपने साथ डस्ट पार्टिकल्स लेके चलती है। और इफ़ पल्सिस आर ग्रोन इन दिस सॉइल द नाइट्रोजन कंटेंट कैन बी स्टेबलाइज। हाँ, पर अगर आप यहाँ पे पल्सिस वगैरह दाल अगर उगाते हो, वीट, पैडी, शुगर केन, जूट, कॉटन, मिस, ऑयल सीड्स, ये सारी चीज़ें हम इस पे आसानी से उगा सकते हैं। अब आते हैं सेकेंड, रेड सॉइल। इंडिया में अगर आप देखो तो 19% जो है वो रेड सॉइल मिलती है। ये तमिलनाडु से साउथ डायरेक्शन में अगर आप आते हो तो साउथ से जो नॉर्थ में बुंदेलखंड है, राजमहल हिल्स, अगर आप ईस्ट में जाते हो तो कच्छ रीजन है वेस्ट में, मतलब सारी जगह पे फैला हुआ है। जैसे साउथ में तमिलनाडु, नॉर्थ में बुंदेलखंड, ईस्ट में राजमहल हिल्स और वेस्ट में कच्छ। ये नॉर्मली राजस्थान में भी पाया जाता है। इसका जो रेड कलर है क्योंकि इसमें फेरिक ऑक्साइड नाम का केमिकल पाया जाता है। अगर आप और आगे जाते हो तो उसमें आपको येलो इस कलर भी देखने को मिलता है। मतलब अगर आप नीचे डायरेक्शन में जाओगे, साउथ डायरेक्शन में ज़्यादातर आपको येलो स्पॉट देखने को मिलेगा, नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर के भाग में आपको रेड देखने को मिलेगा। सॉइल में आपको लाइम, ग्रेवल और कार्बोनेट, जो छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल या स्टोन पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको लाइम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन और पोटेश जैसे केमिकल्स की कमी देखने को मिलेगी। डेफिशिएंसी मतलब शॉर्टेज होता है। ये सब केमिकल्स नहीं मिलते हमें। अगर आप मिलेट, कॉटन, वीट, जवार, पोटैटो यहाँ पे अच्छे से ग्रो करना चाहते हो तो आपको थोड़े बहुत केमिकल यहाँ पे मिक्स करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें आपको मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन जैसी चीज़ें नहीं मिलेगी। पर फिर भी हम अगर केमिकल का यूज़ करते हैं तो मिलेट, कॉटन, वीट, जवार, लीन सीड्स, ग्राउंडनट, पोटैटो आसानी से ग्रो किए जाते हैं। थर्ड है ब्लैक सॉइल। इंडिया में ब्लैक सॉइल जो है वो अराउंड 15% पाया जाता है।
और नॉर्मली ये डेक्कन लावा आपको पता होगा, जो लावा होते हैं जब वॉल्केनो फटता है तो उसमें से जो गर्म लावा निकलते हैं जब वो ज़मीन पे आते हैं तो मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वो ठंडे कूल हो जाते हैं, जिसके वजह से ये सॉइल बनता है। महाराष्ट्र, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, यहाँ पे पहले वॉल्केनोस हुआ करते थे, उसके वजह से ये सॉइल बनी है। लावा सॉइल बोलते हैं यहाँ पे, ब्लैक लावा सॉइल। गुजरात में सूरत, भरूच, नर्मदा, वडोदरा, तापी, डांग रीजन में ये सॉइल पाई जाती है। ब्लैक सॉइल नॉर्मली इस प्रकार की होती है, ये जो पिक्चर में आपको बताया गया है। थोड़े बहुत इसमें क्रैक्स भी पाए जाते हैं। लावा रॉक्स एंड क्लाइमेट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। यहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर भी मैटर रखता है। थोड़ी टेम्परेचर मतलब हॉट टेम्परेचर होना चाहिए। दूसरा, आपको इसमें लाइम, आयरन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, पोटेस और मैंगनीशियम ऐसी जैसे केमिकल्स पाए जाएंगे। और ये नॉर्मली फर्टिलिटी रेट बहुत अच्छा होता है, कोई भी क्रॉप्स आसानी से ग्रो कर सकते हो आप। मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी मतलब जो पानी को एब्जर्व करने की क्षमता ज़्यादा रहेगी। वेन एवर द मॉइस्चर ड्राइज दे डेवलप फिशर। अब जब यहाँ पे पानी सूख जाता है तो नॉर्मली ऐसे क्रैक्स पड़ जाते हैं यहाँ पे। कॉटन, लिनसीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, टोबैको और उड़द जैसी चीज़ें यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। इसलिए ब्लैक सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल बोला जाता है। कॉटन आसानी से ग्रो कर सकते हैं हम यहाँ पे। अब आते हैं 4th नंबर का, लैटेराइट सॉइल। तो ये जो लैटेराइट सॉइल है, ये लैटर वर्ड जो फ्रेंच वर्ड है, लैटिन वर्ड का मतलब होता है जो फ्रेंच वर्ड लैटर है उसमें से निकाला गया है। लैटर का मतलब होता है ब्रिक, क्योंकि ब्रिक आपको पता है लाल कलर का होता है, जो ईंट होती है वो रेड कलर की होती है, और लैटेराइट सॉइल भी रेड कलर का ही होता है क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। When this soil become wet, it becomes smooth like butter। और जब इसको आप गीला कर दो, अगर इस पर बरसात गिरती है तो ये बहुत ही चिकना हो जाता है, बटर की तरह। When it dry, और जब ये सूख जाता है, जब पानी की कैपेसिटी कम हो जाती है तो वो एकदम हार्ड हो जाता है। सो इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द चेंज ऑफ ड्राई। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, गर्मी ज़्यादा होगी तो यहाँ पे आपको सॉइल हार्ड देखने को मिलेगी। द सॉइल इज डेवलप इन द हायर एरिया ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। द सॉइल कंटेन मोर आयरन, पोटेस। हायर पेनिनसुलर प्लेटू का मतलब होता है, ये आपको नॉर्मली जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पे देखने को मिलता है। ले लो तो अगर आप साउथ रीजन में जाते हो या राजस्थान में जाते हो तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहती है, वहाँ पे थोड़ा बहुत पाया जाता है। केमिकल में आयरन, पोटेस और एल्यूमिनियम की मात्रा ज़्यादा रहेगी। और द सॉइल इज़ लेस फर्टाइल बट कॉटन, पैडी, रागी, शुगर केन, टी, कॉफ़ी और काजू, कैश्यू जैसी चीज़ें अगर आप टेक्नोलॉजी का प्रयोग करो तो आराम से ग्रो कर सकते हो। क्योंकि ये जो सॉइल इतनी फर्टिलिटी अच्छी नहीं रहती है, क्रॉप उगाने के लिए बेस्ट नहीं है, बट टेक्नोलॉजी है तो आसानी से ग्रो किए जाते हैं। सो स्टूडेंट, आज ये 4 पॉइंट मैंने समझाए हैं, और आपको जो भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।